बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। इस जंगल में एक पुराना और विशाल पेड़ था, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वह जादुई है। लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस पर एक भूतिया चुड़ैल का साया है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक चुड़ैल इसी जंगल में रहती थी। वह बहुत शक्तिशाली थी और लोगों को अपने जादू से वश में कर लेती थी। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे इस पेड़ के नीचे कैद कर दिया। लेकिन तब से उस पेड़ के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय वहां से डरावनी हंसी सुनाई देती और कई बार लोग कहते कि उन्होंने पेड़ के पास एक रहस्यमयी परछाई देखी है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम वीर था। वह बहुत निडर और जिज्ञासु था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा लगता कि ये सब सिर्फ गांव वालों का वहम है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, वीर चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक जलता हुआ मशाल था। जैसे ही वह जादुई पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक वहां से धुआं उठने लगा और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। देखते ही देखते एक काले कपड़ों में लिपटी हुई भूतिया चुड़ैल पेड़ से बाहर निकल आई। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबे नाखून देखकर वीर कुछ देर के लिए घबरा गया। चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? वीर ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं वीर हूँ। मैं ये जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और इस पेड़ में क्यों कैद हो। चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरी कहानी जानना चाहते हो? वीर ने सिर हिलाया। चुड़ैल ने बताया कि वह एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उसका नाम सुमित्रा था, लेकिन वह जादू टोने में बहुत रुचि रखती थी और यह बात गांव वालों को पसंद नहीं थी। वे उसे डायन कहने लगे और उसे जंगल में भगा दिया। अकेलेपन और बदले की आग में जलते हुए उसने जादू सीखा और एक शक्तिशाली चुड़ैल बन गई। लेकिन एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे इस जादुई पेड़ में कैद कर दिया। मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब वर्षों से यहाँ फंसी हुई हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी। चुड़ैल ने कहा। वीर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, कैसे मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल बोली, इस पेड़ की जड़ के नीचे एक जादुई पत्थर है। अगर तुम उसे निकाल दो तो मैं आजाद हो जाऊंगी। वीर को समझ में आ गया कि यह कोई चाल भी हो सकती है। उसने सोचा, अगर चुड़ैल सच में बुरी हुई तो वह गांव को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे कोई और तरीका निकालना होगा। उसने एक युक्ति सोची और कहा, ठीक है, मैं पत्थर निकाल दूंगा, लेकिन पहले तुम वादा करो कि गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। चुड़ैल जोर से हंसी और कहा, मैं कोई वादा नहीं कर सकती। यही सुनकर वीर समझ गया कि चुड़ैल झूठ बोल रही थी। वह तुरंत पेड़ की जड़ के पास गया और वहां पड़ा एक तांत्रिक यंत्र उठा लिया, जिसे गांव वालों ने उसे कैद करने के लिए रखा था। जैसे ही उसने वह यंत्र चुड़ैल की ओर फेंका, चुड़ैल चीख उठी। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और देखते ही देखते वह फिर से पेड़ के अंदर समा गई। वीर जल्दी से गांव लौट आया और सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर वीर की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उन्होंने मिलकर उस पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया, ताकि चुड़ैल फिर से बाहर न आ सके। वीर की चतुराई और बहादुरी ने पूरे गांव को बचा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी डरावनी स्थिति में घबराने की बजाय हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।